नमस्कार, अपराध की दुनिया की सनसनीखेज वारदात लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। आइए देखते हैं आज की क्राइम की ये वारदात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी आपराधिक घटनाएं हम आप तक पहुंचा सकें। लगातार चौथे दिन भी साइक्लोनर के धमाके की गूंज। इस बार ऑपरेशन डार्क लाइट की पटकथा हुई पूरी। 25,000 का इनामी मादक द्रव्यों का कुख्यात तस्कर चढ़ा हत्थे। बहन ने निभाया खून का रिश्ता, पर बहनोई ने किया रिश्ते का खून, तो खून पर निभाई सच्चे नागरिक की मर्यादा। जी हाँ, पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोनर टीम द्वारा पिछले समय से में लगभग प्रत्येक दिन एक बड़ी कार्यवाही करने का क्रम जारी है। वहीं मादक द्रव्यों की तस्करी का सरगना जो पिछले 3 वर्षों से फरार था, वांछित इनामी अपराधी प्रकाश पुत्र श्री कालूराम, जाति विश्वनोई, उम्र 30 साल, निवासी खोखरिया, पुलिस थाना कापड़ा, जिला जोधपुर ग्रामीण को साइक्लोनर टीम ने बहन के घर से दबोचा। आधा दर्जन प्रकरणों में पूर्व में भी जेल की हवा खा चुका था ये अपराधी लगातार अपराध की दुनिया की सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा था। आरोपी प्रकाश की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था और वो 2 वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर चंपत था। मादक द्रव्यों का तस्कर प्रकाश इतना उतावला था कि जरा सा विरोध देखते ही हिंसक हो उठता था। आपको बता दें कि कई बार जेल जाने के बाद भी वो पुनः उसी धंधे में चला जाता और नशे की बड़ी खेप आम जन के बीच पहुंचाते हुए कानून को धत्ता बता रहा था। बताया जाता है कि अपराधी के काले कारनामे अपराधी के पिता की बचपन में मृत्यु होने के बाद बड़े भाई के सानिध्य में रहा, परंतु 11वीं कक्षा तक पढ़ाई के बाद टैक्सी चलाने के दौरान स्वयं मादक पदार्थों का सेवन सीख गया और मादक पदार्थों का आदी हो जाने पर खर्च चलाना मुश्किल होने पर टैक्सी में स्कूल अध्यापकों को स्कूल तक ले जाने का कार्य किया। अपराधी को स्वयं के नशे की लत के लिए खर्च नहीं चलता देख रिश्तों में लगने वाले काका जो अवैध डोडा पोस्ट मेवाड़ से मरवाड़ तक सप्लाई का अवैध धंधा करता था, उसके साथ मिल गया और अवैध मादक पदार्थों की नशे की दुनिया में जा समाया। आरोपी एक के बाद एक प्रकरणों में गिरफ्तार होता गया और जेल जाता रहा। घर वालों ने समझाया, पर जेल से आते ही नशे के कारोबार में उसे अपना भविष्य दिखने लगा। इतना ही नहीं, कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलते हुए नशे की बड़ी खेप को खपाता हुआ खूब पैसा कमाया, पर हाल वही पुराने प्रकरणों में जमानत करवाने में ही सारे पैसे लग गए। परिवार के हालात एवं कई बार जेल जाने के कारण समाज वालों ने इसकी बचपन में की गई शादी का गोना करने से इनकार कर दिया और वर्ष 2023 में पुलिस थाना रास में स्कॉर्पियो गाड़ी में डोडा पोस्ट की बड़ी खेप के साथ प्रकरण में नाम सामने आया, पर आरोपी प्रकाश बच निकला। एक दोस्त से संपर्क कर चोरी की गाड़ी की जरूरत बताई तो दोस्त ने गाड़ी चोरी कर आरोपी प्रकाश को दी और प्रकाश ने इस चोरी की गाड़ी से कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। कई नशे की खेपों को खपाता रहा। पुलिस थाना राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ में भारी मात्रा में मादक पदार्थ की तस्करी एवं आर्म्स एक्ट के प्रकरण में 25,000 का इनाम जिला चित्तौड़गढ़ पुलिस द्वारा घोषित किया गया था। कई जगह से वांछित होने के कारण उसे पुलिस की गिरफ्तारी का डर होने से अवैध डोडा पोस्ट की सप्लाई में कोई साथ नहीं ले गया, तो स्वयं उसने अपना धंधा शुरू करने की सोची। पकड़े जाने की पटकथा। 2 वर्षों से लगातार फरार चल रहा आरोपी प्रकाश लगातार सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों के घरों में पनाह लेता रहा और वहीं से मुख्यालय बनाकर अपना धंधा भी चलाता रहा। लगातार एक जगह से दूसरी जगह स्थान बदलने एवं मोबाइल का इस्तेमाल न कर दूसरों के फोन का प्रयोग में लाने के कारण प्रकाश की गर्दन तक पुलिस की शिकंजा नहीं पहुंच पाया। ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह भागते रहने के काम में तेज गति से मोटरसाइकिल चलाते हुए दुर्घटनाग्रस्त होकर प्रकाश की टांग टूट गई और वह फिर चलने फिरने में असमर्थ सा हो गया। डॉक्टर्स ने लंबे समय तक बाहर न निकलने की और आराम करने की सलाह दी है। खैर, ये काबिले तारीफ है कि साइक्लोनर टीम ने डार्क लाइट ऑपरेशन के तहत नशे की दुनिया के इस कुख्यात अपराधी को धर दबोच लिया, जिसने अब तक न जाने हजारों लाखों की नशीले मादक पदार्थों को यहाँ से वहाँ खपाया और न जाने कितना कुछ बेचा। साथ ही साथ खुद भी इस नशे की लत में समा चुका था, जहां एक अच्छे खासे इंसान की जिंदगी इस नशे ने और इस नशे के कारोबार ने पूरी तरह बर्बाद कर दी। आज लगातार चौथे दिन लगातार चौथा धमाका करते हुए जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने अपराधियों पे कहर बरपाने और आपराधिकता के परखच्चे उड़ाने का अपना अभियान, महाअभियान बड़े जोरों पर रखा है। उसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन डार्क लाइट चलाकर एक कुख्यात मादक द्रव्यों के तस्कर प्रकाश पुत्र कालूराम, जोधपुर ग्रामीण का निवासी है,
जिसपे 25,000 रुपए का इनाम था, जो पिछले 2 वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर चंपक था, उसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन डार्क लाइट इसलिए रखा गया कि खुद का नाम प्रकाश यानी लाइट और पिता का नाम कालूराम, काला यानी डार्क, इन दोनों को मिलाकर इस ऑपरेशन का छद्म नाम ऑपरेशन डार्क लाइट रखा गया था। प्रकाश की कहानी अगर देखें तो यह बिल्कुल वही रूढ़िबद्ध टकसाली कहानी है तस्करों के बनने की। पढ़ाई में मन नहीं लगा, उतावला स्वभाव, महत्वाकांक्षी, जल्द से जल्द पैसा कमाना, इस चक्कर में पढ़ाई छोड़ी, छोटा धंधा शुरू किया, धंधे में सफलता नहीं मिली, गाड़ियां चलाना शुरू किया, गाड़ियां चलाते हुए तस्करों के संपर्क में आए, पहले उनको स्कॉट करना शुरू किया, फिर छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स ले जाना शुरू किए और फिर धीरे धीरे खुद से रखना। तो यह इतना उतावला और हिंसक अपराधी था कि न सिर्फ मादक द्रव्यों की तस्करी, शराब की तस्करी, बल्कि छीन छान, मारपीट, पुलिस पर हमला, आर्म्स एक्ट, हर तरह के मुकदमे दर्ज हैं। 5-6 बार पहले जेल की हवा खा आया, पर जब भी जेल से निकलता मजबूत संपर्क सूत्रों के साथ निकलता और अपने धंधे को और बढ़ाता हुआ बड़ा किंगमैन बनता गया। पर कहते हैं कि सबका अपना समय आता है। काफी लंबे समय से पुलिस इसको खोजती रही, 2 वर्षों से खोजती रही, पर तलाशी में सफलता नहीं मिली, खोजने में सफलता नहीं मिली। आखिरकार एक दिन एक रिश्तेदार के घर से दूसरे रिश्तेदार के घर फरार होते हुए मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में इसकी टांगों में चोट आई, फ्रैक्चर हुआ और यह बिस्तर पर लेटने के ही काबिल रहा। डॉक्टर्स ने कहा कि एक लंबे समय तक आपको बिस्तर पर ही लेटना होगा, आप काम नहीं कर सकते। और यही वो समय था जब इसके काली कमाई के पैसों से ऐश करते हुए इसके रिश्तेदार और मित्र जो इसको अपने साथ पनाह देकर रखते थे, उन सब ने पल्ला झाड़ दिया और सबने इसको धक्का बता दिया। तब काम आया खून का रिश्ता। बहन ने निभाया खून का रिश्ता और इसको अपने घर में पनाह दी। और बहनोई तो बहनोई था। बहनोई को यह लगा कि निठल्ले बैठे इस आदमी को अपने घर में पालने और पोसते हुए काफी खर्च पड़ रहा है और उसने पुलिस को वहां तक पहुंचने में मदद की, जिसके सहारे साइक्लोनर टीम वहां पहुंची और उसकी गिरफ्तारी की। जब पुलिस पहुंची तो बहन ने बहनोई को लहना दिया कि अब तो हो गया खर्चा कम, मिल गई कलेजे को ठंडक, अब तो खर्च कम हो गया। पर बहनोई सर झुकाकर बस यही सोचता रहा कि क्या बहन ने तो खून का रिश्ता निभाया और क्या उसने रिश्ते का खून किया या एक सच्चे नागरिक की तरह अपना कर्तव्य निभाया। साइक्लोनर टीम पूरे जोधपुर रेंज की पुलिस यह मानती है कि उस व्यक्ति ने एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य निभाया, कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करा सकने में मदद की और समाज से अपराध और अपराधिकता को कम करने में अपनी बहुत बड़ी प्रभावी भूमिका निभाई है। और इसी तरह हर नागरिक को, हर पड़ोसी को, हर व्यक्ति को, हर रिश्तेदार को अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने पड़ोस में इस तरह के अपराधियों की सूचना पुलिस तक पहुंचानी चाहिए, ताकि समाज से अपराध और आपराधिकता को जड़ मूल से नष्ट किया जा सके। इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अपराध की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।